नमस्कार दोस्तों, पहले T20 महामुकाबला को खत्म होने की तुरंत बाद दूसरे T20 महामुकाबला के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने घोषित की भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को हराने के लिए प्लेइंग 11 में की 3 से 4 चौंकाने वाले बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पहले T20 भारतीय टीम जीत चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने शानदार शतक ठोका। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 49 रन की लाजवाब पारी खेली। साथ में रिंकू सिंह ने अंत में 48 रन का योगदान दिया। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 की प्लेइंग 11 में 3 से 4 ऐसे पुराने भूखे शेरों की एंट्री करवा दिए हैं, जिसे देख न्यूजीलैंड की टीम को पहले T20 की तरह ही दूसरे T20 में भी हार का डर सताने लगा है। जी हाँ दोस्तों, साथ में पहले T20 में 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनको दूसरे T20 की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। साथ में यशस्वी जायसवाल पहले मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, इसलिए अब उनको भी बाहर कर दिया है और हमें एक नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली है। और यह जोड़ी पहली वाली ओपनिंग जोड़ी से भी बहुत खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, जो आते ही सामने वालों की टीम की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे दूसरे T20 का महाम कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस महामुकाबला का समय क्या होगा और इस महामुकाबले को आप फ्री में कहां देख सकते हो। यानी कि संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दूसरे T20 से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बताएं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला तो MP नाथ स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। वहीं अब दूसरे T20 का महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले का समय भी एक बार फिर शाम के 7 बजे ही रहने वाला है। वहीं टॉस इस मुकाबले के लिए 6:30 होगा, यानी कि समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बार फिर हमें ऐसी समय पर मैच देखने को मिलेगा। वही आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 का महामुकाबला भी आपसे भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार फिर J हॉटस्टार पर देख सकते हो। वहीं इस महामुकाबले को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो आप सभी स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये बात हो गई है शेड्यूल की, टाइमिंग की और किस चैनल पर मैच आएगा उसकी। अब चलिए हम जानते हैं वो कौन से खतरनाक 11 खिलाड़ी हैं जो हमें दूसरे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उससे पहले आपके हिसाब से अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा दूसरे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, लिए अब आपको हम प्लेइंग 11 बता देते हैं। तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी और ओपनर के रूप में हमें एक बार फिर अभिषेक शर्मा ही नजर आने वाले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 की प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर पावर प्ले में वह अपनी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का माद्दा रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि शुरू से ही वह गेंदबाजों पर हावी होकर चौकों की बरसात कर देते हैं। खासकर शॉर्ट गेंदों पर उनका शानदार पुल शॉट और स्पिनर्स के खिलाफ उनकी आक्रामक बैटिंग देखने लायक होती है। अभिषेक शर्मा की खासियत यह है कि वह अपनी टाइमिंग और फुटवर्क के जरिए फील्ड में गैप ढूंढने में माहिर है। पॉइंट के ऊपर जोरदार कट शॉट हो या फिर मिड विकेट के ऊपर शानदार पुल शॉट, अभिषेक हर दिशा में स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म का परिचय देते हुए तेज शुरुआत दिलाई थी, जिसने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी के चलते विरोधी टीम के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में दबाव में नजर आए थे। अब दूसरे T20 में भी फैंस को उम्मीद होगी कि अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाएंगे और गेंदबाजों की जमकर खबर लेंगे। अगर अभिषेक एक बार लय में आ गए तो फिर वह मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी और ओपनर के रूप में हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में यशस्वी जायसवाल के स्थान पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यशस्वी पहले T20 में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दमदार स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं। बतौर ओपनर ईशान किशन की ताकत है कि वह शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर हावी होकर तेजी से रन बटोर है। खास तौर पर पेसर्स के खिलाफ उनका बैकफुट पंच और कट शॉट बेहद प्रभावी होता है। इसके अलावा उनकी ताकत लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में बड़े बड़े शॉट खेलने की है, जिससे वह आसानी से बाउंड्री लगाकर रन गति को तेज कर देते हैं। ईशान किशन के बैटिंग स्टाइल की खासियत यह है कि वह हर गेंदबाज पर अटैक करने का माद्दा रखते हैं।
चाहे गेंदबाज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा हो या फिर स्पिनर्स अपनी टर्न करती गेंदों से परेशान करने की कोशिश कर रहे हों। ईशान उन्हें बड़े शॉट खेलकर दबाव में डालने का हुनर बखूबी जानते हैं। यशस्वी जायसवाल के चोटिल होने के बाद अब ईशान किशन पर टीम को शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। ईशान के पास अनुभव भी है और उन्होंने आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक कई बार अपने दम पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। अगर ईशान किशन ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फैंस को उम्मीद होगी कि ईशान किशन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार ओपनिंग देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को ही अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिन्होंने पहले टी20 में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। आज गायकवाड़ एक बेहद क्लासिकल और टेक्निकल बल्लेबाज हैं, जो अपनी शानदार टाइमिंग और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज थोड़ा अलग है, जहां वह आक्रामकता के साथ साथ अपनी क्रीज पर ठहराव भी बनाए रखते हैं। ऋतुराज का फुटवर्क बेहद मजबूत है, जिससे वह स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और गहरी फील्ड के बीच आसानी से गैप ढूंढकर रन बटोरते हैं। उनका कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव देखने लायक होता है, जिसमें वह शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट पिच गेंदों पर उनका अपर कट और पुल शॉट भी काफी प्रभावशाली है, जिससे वह पेसर्स के खिलाफ दबदबा बनाते हैं। पहले टी20 में भले ही ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन बहुत बड़ा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने क्रीज पर समय बिताकर टीम को स्थिरता प्रदान की थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और एक छोर संभालते हुए अपनी टीम को मजबूती देने का काम करते हैं। अब दूसरे टी20 में फैंस को उम्मीद होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे और इस बार लंबी पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देंगे। अगर गायकवाड़ लय में आ गए तो वह एक छोर पर टिककर टीम इंडिया की पारी को शानदार तरीके से संवार सकते हैं। इसके बाद दूसरे टी20 में एक बार फिर चौथे नंबर पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ही खेलने वाले हैं, जिन्होंने पहले टी20 में शतक लगाकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हर दिशा में शॉट खेलने का बेहतरीन हुनर है, चाहे पॉइंट के ऊपर से गेंद को थर्ड मैन की तरफ निकालना हो या फिर स्कूप शॉट के जरिए विकेट कीपर के ऊपर से चौका चढ़ना हो। सूर्य कुमार यादव के शॉट्स में वैरायटी देखने को मिलती है। उनकी खासियत है कि वह गेंदबाजों की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लेते हैं और उसी के अनुसार शॉट सिलेक्शन करते हैं। पहले टी20 में जब टीम इंडिया को तेज रन बनाने की जरूरत थी, तब सूर्य कुमार यादव ने मैदान के हर कोने में जबरदस्त शॉट्स खेले। उनकी इनसाइड आउट ड्राइव स्कूप शॉट और मिड विकेट के ऊपर से लगाई गई उनकी क्लास का उदाहरण थे। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत है कि वह रिस्क लेकर बड़े शॉट खेलने से कभी नहीं घबराते, बल्कि उसी अंदाज में गेंदबाजों को बैकफुट पर लाने का माद्दा रखते हैं। अब दूसरे टी20 में भी फैंस को उम्मीद होगी कि सूर्य कुमार यादव अपने विस्फोटक अंदाज में नजर आएंगे और एक बार फिर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाएंगे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम की रीढ़ बन चुकी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर वह लय में आ गए तो कीवी गेंदबाजों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर पांचवें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन की दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में वापसी कराई है। संजू सैमसन अपने आक्रामक अंदाज और क्लासिकल शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होना पसंद करते हैं और अपनी बेहतरीन टाइमिंग के दम पर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का हुनर रखते हैं। उनकी खासियत है कि वह स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलते हैं और फ्रंट फुट पर आकर बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। संजू सैमसन का कवर ड्राइव बेहद आकर्षक होता है, जिसमें वह शानदार बैकलिफ्ट के साथ गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। इसके अलावा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाए गए उनके शॉट्स भी देखने लायक होते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के नाते वह मैदान पर एक अतिरिक्त भूमिका भी निभाते हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलता है। पहले टी20 में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था, लेकिन अब दूसरे टी20 में उनकी वापसी ने भारतीय मिडिल ऑन ऑर्डर को और मजबूत कर दिया है। अगर संजू सैमसन अपनी लय में आ गए तो वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। उनके आक्रामक खेल का अंदाज ऐसा है कि वह चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। दूसरे टी20 में फैंस को उम्मीद होगी कि संजू सैमसन अपने चिर परिचित अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे और भारतीय टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद एक बार फिर छठे नंबर पर हमें बेहतरीन बल्लेबाज और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ही नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर में से एक हैं, जो अपने आक्रामक अंदाज और दमदार हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। जब हार्दिक अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखते हैं।
उनकी खासियत है कि वे मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ क्लास भी देखने को मिलती है। उनका पुल शॉट हो या फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया गया, जोरदार हार्दिक के शॉट्स में गजब की टाइमिंग होती है। खासकर स्लॉग ओवर्स में हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।